जो जन सुविधाएं हैं वो बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर। जब लोग बाहर से आते हैं तो हमारे देश का इंप्रेशन खराब पड़ता है। वीआईपी आया, साफ सफाई कर दो, अच्छा इंप्रेशन लेके चला जाए। It's a very beautiful place, but the infrastructure needs to be improved actually. The roads are really in bad condition. क्लीनिनेस है, हाँ अंदर फोर्ट में तो है बट रोड्स में इतनी नहीं है। बट अंदर काफी हाँ क्लीन। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में आमेर फोर्ट का नाम दर्ज है। 2013-2015 में लगभग जो है दर्ज हुआ था, माफ़ कीजिएगा एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं है, यहाँ मेरी कमज़ोरी है। और बाकी अभी यहाँ आने का मकसद ये है कि कल थाईलैंड की महारानी यहाँ आई थी और उसके बाद देखा गया कि ट्रैफिक जाम बहुत हुआ, करीब 1.5 से 2.5 घंटे जो पर्यटक लोग थे उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। तो सोचा कि आज जाके पर्यटकों से ही क्यों ना बात कर ली जाए, आमेर फोर्ट में क्या क्या सुविधाएं जो हैं उनको पसंद आती हैं, क्या कुछ अनुभव उनका रहता है। टूरिस्ट लोग जो आते हैं, जो बाहर से आते हैं, केवल राजस्थान और जयपुर से ही नहीं, पूरे देश भर से, विदेश से जो लोग आते हैं, उनका क्या कुछ एक्सपीरियंस है, क्या कुछ फीलिंग है, वो उनसे जान ली जाए। और क्या वाकई ट्रैफिक जाम कितना यहाँ लगता है और क्या वाकई सफाई व्यवस्था कैसी है वो भी देख ली जाए। तो अंदर लेकर चलती हूँ, आपको बातचीत कराती हूँ, क्या कुछ लोग कहते हैं और क्या कुछ अरेंजमेंट्स यहाँ रहते हैं। आमेर फोर्ट में मेरे साथ एक और ग्रुप है, सभी ने लाल लाल टोपी लगा रखी है और केसरी टूर आया हुआ है। जी सर, बॉम्बे से आए हैं आप सभी? मैं पूना से आया हूँ। आप पुणे से आए जी। हैं? तो टोटल आप कितने लोगों का ग्रुप है? 23 लोग हैं। 23 लोग हैं जी। कितने दिन हो गए जयपुर में? जयपुर में ये दूसरा दिन है हम लोगों का। आमेर फोर्ट घूमे आप? घूमा पूरा फोर्ट और कल हम लोगों ने लाइट एंड साउंड शो भी देखा। ठीक है। मजा आया, अच्छा लगा। आमेर फोर्ट में कैसा लगा? चढ़ाई बहुत है, आने का रास्ता बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है। और ये हिंदुस्तान के हर टूरिज्म स्पॉट का ये प्रॉब्लम है कि जहाँ उनके अप्रोच बहुत खराब है। वेरएज़ यूरोप जाइए, यूएस जाइए, अप्रोच बहुत अच्छी है और फैसिलिटी बहुत प्रोवाइड करते हैं। लाइक यू गो टू नियाग्रा फॉल्स, यू डोंट टू वॉक, वो लिफ्ट लगा रखी है, वो करीब 200 फीट नीचे जाती है और फिर आपको वापस आ जाते हैं लिफ्ट से ऊपर। यहाँ हम चढ़ के चले आ रहे हैं, बूढ़े लोग थक गए मेरे जैसे। बूढ़े लोगों की बात नहीं है, मैं खुद थक गई थी, मेरी सांसें फूलने लग जी। और भी यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो जन सुविधाएं हैं वो बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर। सब जगह नहीं, नीचे भी होने के बावजूद पानी है ही नहीं वहाँ, इतनी गंदगी है। जब लोग बाहर से आते हैं तो हमारे देश का इंप्रेशन खराब पड़ता है इससे। कल थाईलैंड की महारानी आई थी तो शायद वो भी यही इंप्रेशन लेके गई होंगे आपका। बना के रख दिया होगा। ये शोशागिरी बहुत होती है, रोड बंद कर दिया तो कोई भी वीआईपी मूवमेंट होता है, वो हिंदुस्तान में होता है हमेशा। ये वीआईपी आया, साफ सफाई कर दो, अच्छा इंप्रेशन लेके चला जाए। एक्चुअली सब जगह वॉशरूम सब बहुत है। हम लोगों को ही पता है बस। आप कहाँ से आए? I'm from Mumbai. Yes. कैसा लगा? It's a very beautiful place, but the infrastructure needs to be improved actually. The roads are really in bad condition. So that needs to be taken care on the highest priority. Somebody has to look into it, and overall cleanliness standard also is not up to the mark. So that also needs to be taken care of. ये बात एकदम सही है कि ना तो रोड ही सही है। Tourism is going to hamper, definitely. Though it is an attractive place and lots of tourists all over the world are getting attracted, but that would affect the tourism for sure. नहीं सच में, यहाँ विदेश से जितने भी लोग आते हैं ना, अपने साथ ये बात ज़रूर लेके जाते होंगे कि जो भी कमियाँ बताएं कि रोड सही नहीं है और सफाई वाकई में नहीं है। बाहर का भी लोकेशन आपको दिखाऊंगी। आप सभी लोग कहाँ से आए? मुंबई से। आप भी मुंबई से? हाँ जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छा लगा। एकदम आमेर फोर्ट भाग गया क्या? हाँ नहीं, बहुत अभी और देखना है। अभी तो हम आए हैं, अभी फोटो सेशन करना है सब। हाँ अभी तो हाँ। और आप ही गाइड है क्या? अच्छा ठीक है। पूरे राजस्थान का एनसाइक्लोपीडिया है। डेट के साथ में हर एक चीज याद है उनको, कब क्या होता, पूरा राजाओं के खानदान का जिक्र बताते थे, कौन कब पैदा हुआ, कब उसका डेथ हुआ, कब उसका सिंहासन पे चढ़ा। और आने वाले केसरी ग्रुप को मैं लास्ट 35 साल से घुमा रहा हूँ। अरे वाह। पूरा जयपुर साइट सीइंग कराता हूँ और मेरे को ये हमारे भारतीय लोग बहुत अच्छे लगते हैं। पर यहाँ आने के बाद वो क्या अपने पास अपने साथ लेके जाते हैं, वो ये जाने, इनका दिल जाने। नहीं तो आपको बोलते भी तो होंगे ना कि ये कमी है। कमी तो बहुत है, अब क्या कमी है बता। हमारे हिंदुस्तान की कमी तो कम है, तो हमको कमी में जाना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। मेरे साथ केसरी ग्रुप मौजूद है और मुंबई पुणे से ये लोग आए हुए हैं। अपील है टूरिज्म डिपार्टमेंट से कि कमियां कुछ हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि वाकई ये तो फिर भी बोले, अंकल बोले कि एजेड हूँ तो मेरी सांस फूलने लगी। मैं बोलती हूँ कि मेरी तो क्या ही उम्र है, फिर भी मेरी सांस फूलने लगी ऊपर तक। तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। सहायता के लिए कुछ ना कुछ नई चीज़ बनानी चाहिए, दिखानी चाहिए और साफ सफाई होनी चाहिए। और वीआईपी मूवमेंट के लिए उनको पर्यटकों को परेशानी ना हो, ऐसा कार्य करना चाहिए।
बिल्कुल करना चाहिए। वीआईपी मूवमेंट की बात करूं, हाँ जी सर। आने के लिए हम कम से कम 15 बार गाड़ी रोकनी पड़ी है क्योंकि इतना ट्रैफिक जाम हो रखा था। बहुत ट्रैफिक, हाँ। मतलब सुविधा नाम की चीज ही नहीं है यहाँ पर। मैं हिंदुस्तानी हूँ, विदेशों में जाइए तक बेच लेते हैं, वो तक दिखाने के लिए इतनी बड़ी सुविधाएं देते हैं और हमारे यहाँ इतनी अच्छी फैसिलिटी, मतलब इतनी अच्छी बिल्डिंगें होने के बावजूद कोई फैसिलिटी नहीं है। यूएस में स्टोन पार्क्स हैं और दे आर डिक्लेयर्ड एज नेशनल पार्क्स, 7 हैं ऐसे लास वेगास के पास में, और वहाँ सारी सुविधाएं हैं, रहने की, खाने की, कम्युनिकेशन की, ट्रांसपोर्ट की, यू नेम इट, इट इज देयर। हमारे क्यों नहीं कर सकते? पैसे बहुत है हमारे यहाँ, पैसे की तो कमी नहीं अगर है। इन्हीं को कर दें तो पर्यावरण इससे हमारे यहाँ पर्यटन से कितना बिजनेस बहुत है। बात है कि पर्यटन से कितना कुछ अट्रैक्ट हो, विदेश वाले लोग भी हों, और बजट तो हर साल आता है, पता नहीं क्यों वो बजट यहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद केसरी ग्रुप का, और इनकी यात्रा बिल्कुल सकुशल रहे। आमेर फोर्ट में मेरे साथ इस वक्त हरिओम सोनी मौजूद हैं, टूरिस्ट गाइड हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा सा गाइड हो जाऊं। आमेर फोर्ट का क्या इतिहास है? आमेर फोर्ट फर्स्ट राजा ने यहाँ के मान सिंह थे, सेकंड मिर्जा राजा जयसिंह थे, थर्ड सवाई जयसिंह सेकंड। 1589 में इसका निर्माण हुआ था, 1727 में पूरा हो गया था। 138 ईयर्स को बनने में लग गए थे पैलेस को। और यहाँ के जो ये भगवान राम थे ना, उनके जो बेटे थे लव कुश, तो कुश के वंशज थे ये लोग। जो राजा बहारमल थी उनकी बेटी जोधा थी, जोधा की शादी अकबर के साथ में हुई थी। तो जोधा भाई जो अकबर का दरबार था, वहाँ पर इनके मतलब सेनापति थे राजा मान सिंह, और यहाँ के राजा थे वो, तो इनको 9 रत्नों में से एक माना गया था राजा मान सिंह को। आमेर फोर्ट में जब हम ऊपर जाते हैं, सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, तो एक भैया हैं हमारे साथ। जब मैं साफ़ सफाई की बात कर रही थी तो क्या कुछ आप बोल रहे थे? मैं ये कह रहा था, जैसे कि आपने साफ़ सफाई का नाम लिया ना, तो मुझे अच्छा लगा आपकी बात सुनकर, और मैं भी चाहता हूँ कि साफ़ सफाई रहे। क्यों, अंग्रेज़ लोग जो आता है ना दीदी भैया, वो नाक भी पहुँचता है ना तो उसको भी जेब में रख लेता है, और अपना इंडियन केला भी खाएगा ना तो उसको भी फेंक देता है। अब यहाँ आप इधर एक बार कैमरा इधर घुमाना, इधर की तरफ घुमाइए। ये लोगों को मैं बोलता हूँ यहाँ पन्नी मत फेंको, कचरा मत फेंको, दोना मत फेंको। अरे भैया दुनिया का कचरा रखा है, अरे दुनिया से क्या मतलब, तू तो साफ रहे, तू साफ रहेगा तो तेरा नाम होगा, है कि नहीं? तो मेरे साथ है अधर्व, छोटा सा बच्चा, और इंग्लिश में बड़ा बढ़िया कुछ बोल रहा था, तो मैंने सोचा बातचीत कर लेती हूँ और आपसे रूबरू करा देती हूँ। आपका नाम अधर्व है और हम जयपुर नए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अधर्व। हम जयपुर नए। आपको पता है आज जयपुर में राजा और रानी रहता था कल इस जगह में, और कुछ भी होता है यहाँ पे रानी से कुछ प्यार भी नहीं था वो राजा से, और वो राजा ने पूरी स्लाइस मार दी इस किंग को, और यहाँ पे भूत रहता था। टूरिस्ट जो हैं बातचीत करना चाहते हैं तो आपसे भी उनकी रूबरू करा देते हैं। अभी फ़िलहाल आप एक बार भीड़ पर नज़र मारिए, तमाम लोग हैं, कोई दिल्ली से आया है, कोई मुंबई से आया है, कोई बहुत सारे तो हैं जो विदेश से आए हैं और बाहर से यहाँ जो है घूमने आए हैं। आमेर फोर्ट की महिमा कौन नहीं जानता, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में ये शामिल है, और बस इसीलिए शायद यहाँ का जो माहौल है लगातार अच्छा होता रहता है। आमेर फोर्ट में मेरे साथ कुछ साथी मेरे मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं आप सभी लोग? हम हिमाचल से आए हैं। हिमाचल से आए हैं, जयपुर घूमने आए हैं, पूरा आपका ग्रुप आया है? हाँ जी, हाँ जी। कितना टाइम हो गया जयपुर में अभी? आज 3rd डे है। आज 3rd डे है। आमेर फोर्ट घूम लिए? हाँ जी, हाँ जी। कैसा लगा? बहुत सुंदर है। हाँ जी, एक हेरिटेज साइट है, बहुत प्यारी है, बहुत ब्यूटीफुली बनाई गई है, बहुत मज़ा आ रहा है। और सफाई को लेकर क्या कहेंगे? ये मतलब क्लीननेस है, सब कुछ है? क्लीनिनेस है, हाँ, अंदर फोर्ट में तो है, बट रोड्स में इतनी नहीं है। बट अंदर काफ़ी यहाँ क्लीननेस है। हाँ जी, यस यस। फोटोज़ वीडियोज़ ले लिए? बहुत प्यारी बहुत सारी ली है। बहुत अच्छी फोटोज आई हैं। यस, काफ़ी। ठीक है, अभी कितने दिन और हो जयपुर? बस लास्ट। ठीक है, हमारे साथ ये हिमाचल से आए हैं घूमने, और आमेर फोर्ट घूमने आए थे, और उन्होंने अभी इनका 3रा दिन है, लगातार घूम रहे हैं। काफ़ी और भी टूरिस्ट हैं। मेरे साथ कुछ यंग लेडीज़ भी मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं आप सभी लोग? से महाराष्ट्र से घूमने आए हैं जयपुर? हाँ, घूमने आए हैं। कितने दिन हो गए? 4-5 दिन हो गए। 12 दिनों के लिए आए हैं। अरे वाह। और आमेर फोर्ट कैसा लगा घूमने में? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है। आपकी एज की कई लेडीज ऐसी होती हैं जो घर से निकलने का जिनका मन ही नहीं करता, उनको क्या बोलोगे? हम तो बोलेंगे हाँ, बाहर निकलना चाहिए। देखो यहाँ की दुनिया, इंडिया कैसे है, जयपुर कैसा है,
उनको समझना चाहिए, निकलना चाहिए बाहर, घूमो, निकलो बाहर। घर से किल्लत दिखेंगे नहीं, इसलिए आना चाहिए, एंजॉयमेंट करना चाहिए। बच्चे घर काम सब ये करते रहते हैं। और स्वच्छता को लेकर और पूरे अरेंजमेंट को लेकर आमेर किले को कितने नंबर देंगे? 10 out of 10। हाँ, पूरे। मेरा मोटिव आमेर फोर्ट आने का अब बता देती हूँ आपको, क्योंकि तमाम दर्शकों से बात करा दी मैंने, आपकी तमाम यहाँ जो घूमने आए थे टूरिस्ट लोग, सबसे बात करा दी, सबने अपना अपना एक्सपीरियंस बताया। कई वो भी लोग थे जो कह रहे थे कि शायद थोड़ी और ज़रूरत है डेवलपमेंट की, शायद थोड़ी और सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो टूरिस्ट लोग आते हैं उन्हें इतनी ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, क्योंकि सीढ़ियाँ हैं ठीक है, लेकिन सीढ़ियाँ कैसी हैं, कभी भी फिसलन हो सकती है। कूड़ा कचरा अंदर नहीं है, लेकिन बाहर कितना है केवल टूरिस्ट जानते हैं, हम आप लोग जानते हैं, अधिकारी लोग शायद कभी नहीं जान पाएंगे। हमारा जागरूक करने का मोटिव है। ये पीछे ठीक है, ये पीछे का एरिया है पूरा, आमेर फोर्ट के बाहर का एरिया है, और मेन मोटिव यही था आपको दिखाने का कि अंदर की चमक धमक सब जान लेते हैं कि अंदर कितना शानदार महल बना हुआ है, कितनी शानदार साफ़ सफाई है, कितना सब कुछ बढ़िया अरेंजमेंट किया गया है। लेकिन बाहर का हाल शायद ही कोई जान पाता है, शायद हम और आप ही जान पाते हैं, आम जनता ही जान पाती है। तो मेरा मोटिव आपको यही दिखाने का था। जब हम अंदर थे तो काफ़ी लोगों से बातचीत हुई, तो उनका कहना है, जो अधिकारी लोग हैं, अधिकारी ने जो अरेंजमेंट देखते हैं, उनका कहना है कि हमारी जिम्मेदारी केवल गेट तक की, हम गेट तक देखते हैं, गेट तक अगर साफ़ सफाई है तो ठीक है, वरना बाहर वाले जाने। बाहर वाले कौन जाने? शायद आम जनता जाने, शायद हम ही लोग जाने। तो बाहर इतना कचरा है, आप विजुअल्स में ज़रूर देखिएगा, लगातार कचरा है, हाइजीन वाइजीन सब गया ऐसे ही, किसी को कोई परवाह नहीं है। अंदर की परवाह थी। कल एक टूरिस्ट से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि थाईलैंड की महारानी आई तो ठीक है, उनके लिए तो तुरंत ही सारी सुविधाएं जो है उपलब्ध करा दी जाएंगी। कुछ टूरिस्ट लोग बोल रहे थे कि ठीक है, वीआईपी मूवमेंट होता है तो वीआईपी जो लोग आते हैं तुरंत सुविधाएं करा दी जाती हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता कि कहाँ कितना कूड़ा कचरा पड़ा है। पता किसको चलता है? आम जनता को। तकलीफ़ किसको जो होती है? आम जनता को, हमको, आपको, क्योंकि वीआईपी लोग शायद कभी ना जान पाएँ कि कितनी कुछ परेशानी है, कितना कुछ जो है आमला तैयार किया जाता है उनके लिए। तो बस यही मोटिव था आप तक पहुंचाने का कि क्या इंप्रेशन वो लोग लेकर जाते हैं जो विदेशों से घूमने यहाँ आते हैं, क्या इंप्रेशन वो लोग लेकर जाते हैं जो राजस्थान से बाहर के लोग यहाँ घूमने आते हैं, क्या कुछ इंप्रेशन वो लोग लेकर जाते हैं जिन्हें धरोहर से प्यार होता है, जो स्पेशली ऐतिहासिक धरोहर देखने आते हैं, लेकिन यहाँ से क्या वापस लेकर जाते हैं अपने साथ। ऊपर जो लोग कुछ मौजूद थे कह रहे थे कि ना तो यहाँ पानी पीने की व्यवस्था ठीक है, आमेर फोर्ट के अंदर की बात बता रही हूँ, ना तो पानी पीने की व्यवस्था ठीक है यहाँ पे, ना ही पब्लिक टॉयलेट्स है, और ना ही कुछ और जो अरेंजमेंट उनको चाहिए वो है। बाकी बाहर की तो बाहर वाले जाने। तो यही मोटिव था, इसी मोटिव के साथ आए थे, आप तक खबर पहुँचा दी है। अपील टूरिस्ट डिपार्टमेंट से है, कोई हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे, हम सीधा जागरूक करने की बात करें कि थोड़ा सा तो जागरूक होइए, थोड़ा सा तो ध्यान दीजिए। अपील आपसे है कि थोड़ी सुविधाएं और उपलब्ध कराइए। जो आप वीआईपी मूवमेंट होने पर तुरंत मिनटों में कर देते हैं, वो शायद आप अगर थोड़ा समय लेकर यहाँ आम जनता के लिए भी कर दें तो बेहतर रहेगा। बाकी आप क्या कुछ राय रखते हैं? दो पहलू हैं आमेर फोर्ट के, दोनों आप तक पेश कर दिए गए हैं, और आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए अपडेट इंडिया में, आपके साथ कृपा उपाध्याय, कैमरामैन जावेद अली के साथ, जयपुर।